हेलो एवरीवन, वेलकम इन जैसरी एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज हमें एप्लीकेशन 5 एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। आज हमने अभी तक 4 एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिए हैं। तो पांचवा जो एप्लीकेशन आएगा वो आएगा आपके उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान का। इस एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स की सहायता से हम जो हमें कोई फंक्शन दिया हुआ आता है उसमें आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालेंगे। उच्चिष्ट निम्निष्ट मान को आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी समझ सकते हैं। तो डेरिवेटिव्स का यूज़ करके हम ये निकालेंगे आज उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान, या आप इनको इंग्लिश में बोल सकते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान होते क्या हैं, पहले ये समझते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान को ग्राफ की सहायता से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ये देखिए कोई आपको ग्राफ दे रखा है, समझ लीजिए ये आपको कोई जो ग्राफ दे रखा है ये फंक्शन का ग्राफ है कि फंक्शन की कब वैल्यू आपके मिनिमम आती है और कब वैल्यू आपके मैक्सिमम आती है। तो देखिए, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके पहले ऐसे आया, पहले डाउन हो गया, फिर अप ऐसे स्टार्ट होके देखिए ये बिल्कुल नीचे चला गया, फिर ऊपर चला गया, ऐसे। तो आप देख रहे होंगे कई बार तो फंक्शन बिल्कुल ऊपर चला जाता है, कई बार बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो देखिए, स्टार्टिंग में आपके शुरू में आपके देखिए यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल नीचे आया, यहाँ पे ग्राफ नीचे आया। तो नीचे का मतलब क्या हुआ, नीचे आ गया, ये निम्न इसका मान हो गया, बिल्कुल निम्न हो गया इसका मान। तो ये आपके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। देखिए, मिनिमम वैल्यू तो है ये। तो मिनिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे आप, मिनिमा। और यहाँ से ऊपर गया तो देखिए यहाँ पे फिर क्या हो गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। देखिए एक कर्व की देखिए आप, यहाँ पे फिर मैक्सिमम वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल गई आपको, और यहाँ पे देखिए आपको मिल गया मैक्सिमम वन। इनको आप नंबर भी दे सकते हैं, जैसे ए बी, आप इनको नंबर दे सकते हैं सी और डी। और डैश जिसका मतलब ये आगे कहीं पे भी बढ़ सकता है, उसमें कुछ अपने को नहीं लेना है। तो देखिए, इस ग्राफ में आपके ए और जो सी पॉइंट है वो तो इसके मिनिमा पॉइंट है। देखिए मिनिमा हो गए, इन पे तो बिल्कुल फलन की मान बिल्कुल कम ही तो आ रहा है। तो जिन जिन बिंदुओं पे फंक्शन की वैल्यू बहुत कम आती है उनको हम बोलते हैं मिनिमा। देखिए, एक ग्राफ में स्टार्टिंग में सबसे कम कहाँ पे, यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा इधर हुआ। इस वाले ग्राफ में ए बी कर्व की आप बात करें तो ए बी कर्व में तो सबसे कम ए पे है और सबसे ज़्यादा बी पे है। तो ए तो हुआ मिनिमा पॉइंट और बी हुआ आपका मैक्सिमा। और बीसी ग्राफ में आप बात करेंगे तो सी आपका मिनिमा होगा, बी आपका मैक्सिमा। सी डी में आप जब बात करेंगे, डी देखिए मैक्सिमम आ गया है और सी आ गया आपका मिनिमा। तो ये ए और सी तो क्या हुए आपके, ये तो हुए आपके निम्निष्ट, या आपके क्वेश्चन में निम्निष्ट लिखा हुआ आएगा, या इनको क्वेश्चन में निम्नतम मान भी बोल सकता है। और बी और डी को आप क्या बोलेंगे, उच्चिष्ट मैक्सिमा, या उच्चतम मान भी क्वेश्चन में बोल सकता है। आपको अधिकतम मान भी लिख सकता है, लेकिन इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने सारे नाम आपको बता दिए हैं, एक साइड में लिख भी सकते हैं इनको। देखिए, तो इनको मैक्सिमा और मिनिमा बोलते हैं ऐसे तो। और देखिए, अगर आपके और इन मिनिमा और मैक्सिमा को संयुक्त रूप से टोटली हम क्या बोलेंगे, अगर आपको कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, ये जो मैंने ग्राफ खींचा है कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है उसका ग्राफ है ये, कि कब उसकी वैल्यू ऐसे से बढ़ रही है कब उसे घट रही है। फंक्शन की है ये, एफ एक्स इस पे है और यहाँ पे आप एक्स मान सकते हैं, ऐसे है ये ग्राफ। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, तो उसके कुल मिनिमा और कुल मैक्सिमा को आप संयुक्त रूप से उनके चरम मान भी बोल सकते हैं। चरम मान, देखिए चरम मान इंपॉर्टेंट बात है ये। चरम मान, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि कोई आपको फंक्शन एफ एक्स दे रखा है तो उसके आप चरम मान निकालिए, तो इसका मतलब ये है आपको उसके उच्चिष्ट मान भी निकालने हैं और निम्निष्ट मान भी निकालने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी चरम मान की, जो मैंने आपको बता दी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चरम मान का मतलब हमारे उच्चिष्ट भी इंक्लूड है इसमें और निम्निष्ट भी हमारे इंक्लूड है, आपको इसमें सभी मान निकालने हैं। तो ठीक है, उच्चिष्ट निम्निष्ट आप समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव्स की सहायता से हम इन्हें निकालते कैसे हैं, तो इसकी बात हम करने जा रहे हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में जो मैंने आपको निम्निष्ट बिंदु बताए ए और सी, निम्निष्ट बिंदु बताए मैंने आपको। तो निम्निष्ट बिंदुओं का मतलब ये हुआ, देखिए ए बी ग्राफ में निम्निष्ट बिंदु ए ही तो है। तो निम्निष्ट बिंदु का मतलब ये होता है कि जो ए बिंदु आपका निम्निष्ट है उसी पे फलन की वैल्यू सबसे कम आनी चाहिए, उसी पे फलन की वैल्यू सबसे कम आनी चाहिए और उसके बाद लगातार बढ़ती रहनी चाहिए आपके। देखिए, ए पर आपका वैल्यू सबसे कम मिल रही है फंक्शन की, उसके बाद आप बढ़ेंगे ऐसे ऐसे एक्स को बढ़ाएंगे तो देखिए आपकी फंक्शन की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। ये निम्निष्ट फलन की पहचान होती है। और उच्चिष्ट में क्या होता है, उच्चिष्ट जो आप बिंदु ले रहे हैं उस पे आपके फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। देखिए, ए बी में बी पे तो है मैक्सिमम, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके फंक्शन की वैल्यू लगातार
कम होनी चाहिए। देखिए बी बिंदु, बी से आप आगे बढ़ेंगे, देखिए एक्स का मान बढ़ाएंगे तो आपके फंक्शन की वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट में ये अंतर है। मैंने आपको फिजिकली इसका मीन बताया है, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम एक तरीके से मेथड पढ़ेंगे इनको करने के, तब हमें यही कंफ्यूज करता है कि ये लेस देन क्यों आया, ग्रेटर देन क्यों आया। मैं भी आपको बताऊंगी लेस देन ग्रेटर देन कहाँ पे आता है, तो आपको यही कंफ्यूज करता है। तो देखिए यहाँ पे आप डेरिवेटिव्स की सहायता से मैक्सिमा और मिनिमा को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है, यदि आपको कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है और आपने उसका एक्स की वैल्यू निकाली है, एक्स इक्वल्स टू ए आपको दे रखा है, एक्स इक्वल्स टू ए आपको दे रखा है। एक्स इक्वल्स टू ए को आप अगर नंबर लाइन पे दिखाएंगे, नंबर लाइन संख्या रेखा पे आप दिखाएंगे, देखिए मानिए ये आपके पास नंबर लाइन है, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ये प्लस इन्फिनिटी होता है, रियल नंबर के लिए तो लाइन होती है। आप इस ए को नंबर लाइन पे दिखाएंगे, ये मैंने ए को दिखा दिया है। अगर आपका ये फंक्शन है, नंबर लाइन पे आपने ए को दिखा दिया है, तो यदि ये ए पर आपके जो संख्या रेखा पे आपने ए को दिखाया है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बदले, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बदले, इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको। अगर ये देखिए ये संख्या रेखा में आपको पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बदलता हुआ दिखाई दे ए बिंदु पे, तब आप कह देंगे कि वो आपका फंक्शन कैसा है, उच्चिष्ट फलन है या उच्चतम फलन है। देखिए ए पर, ए का मैंने क्या बोला आपको, पॉजिटिव से आपका कहाँ पे बदले, नेगेटिव बदले। देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब, देखिए ए बिंदु है, ए पे पहले कैसा था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, मतलब ऐसे साइन आए इंटरवल्स में, तो आप बोल देंगे कि हमारा फंक्शन ए पे कैसा है, उच्चतम फलन है या उच्चिष्ट फलन है। एक्स इक्वल्स टू ए पे हमारा फंक्शन कैसा होगा, उच्चतम फलन होगा, अगर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में बदले। एक तो ये तरीका है। देखिए क्यों पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलने पे हम उच्चतम फलन क्यों कहेंगे, देखिए मैंने बताया था ना आपको कि उच्चतम फलन में क्या होता है, उसी की मैक्सिमम वैल्यू आती है, उसके बाद आप एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपके पास घटेगी। इसका मतलब प्लस से माइनस में हमारे पास लगातार कमी तो हो रही है, प्लस से माइनस के मतलब कमी हो रही है, और देखिए उच्चतम में कमी तो होती है लगातार, देखिए कमी हो रही है। और निम्नतम फलन की आप बात करते हैं एक्स इक्वल्स टू ए पर, देखिए एफ एक्स आपका कोई फंक्शन है, अगर आपको एक्स इक्वल्स टू ए पर निम्नतम दिखाना है कोई फंक्शन को, तो देखिए नंबर लाइन पे वही मैं यहाँ पे ए को दिखाती हूँ, देखिए ए को मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने ए को यहाँ पे दिखा दिया है। तो एक्स इक्वल्स टू ए पर आपका फलन निम्नतम होगा, कब होगा, जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बदले, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बदलेगा आपका फंक्शन अगर, तो आप उसे क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन एक्स इक्वल्स टू ए पर, एक्स इक्वल्स टू ए पर हमारा फंक्शन क्या है, निम्ननिष्ठ है। देखिए निम्ननिष्ठ में क्या होता है, निम्ननिष्ठ में लगातार करते हैं तो बढ़ती तो है वैल्यू, तो नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि बढ़ रही है हमारी वैल्यू, और पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब हुआ हमारी वैल्यू घट रही है। तो घटती किस में है, उच्चिष्ट में, तो ये हमारा होगा मैक्सिमा। देखिए इसलिए ध्यान रखने का एक तरीके से आप इसको ट्रिकी समझिए। और ये देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब बढ़ रही है, बढ़ती किस में है, मिनिमम में, क्योंकि मिनिमम में तो सबसे मिनिमम वैल्यू आती है, उसके बाद तो बढ़ेगी आपकी। देखिए तो मिनिमम में क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव साइन आना चाहिए और मैक्सिमम में पॉजिटिव से नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो ये तो आपका हुआ मेथड 1। आपको अगर ऐसे मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने हैं तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर आपकी वैल्यू आ रही है किसी बिंदु पे। देखिए मैं आपको बताऊंगी कि बिंदु कैसे निकालेंगे, इसकी आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप तरीका समझ लीजिए एक बार, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो रही है तो आप बोल देंगे कि वो हमारा फंक्शन उस बिंदु पे कैसा है, मिनिमा है। और देखिए दूसरा तरीका, देखिए दूसरा तरीका और बताती हूँ मैं आपको। सेकंड मेथड देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ आएगा, उसमें आपसे कहेगा कि आप इसके उच्चिष्ट मान या निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मानिए आपको कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ आया है, एफ एक्स दिया हुआ है, तो दूसरा मेथड बता रही हूँ सेकंड मेथड में। तो एफ एक्स का आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये एफ एक्स आपको जो दे रखा है उसका आपको डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन करना है एक्स के ही रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन आप एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। तो आप एफ डैश एक्स लिखेंगे, पहले स्टेप में क्या करेंगे, आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसके बाद दूसरी स्टेप में क्या करना है, आपको एफ डैश एक्स का दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो दोबारा हम करते हैं तो मैंने बताया था आपको एक बार अवकलन करेंगे तो एक डैश आएगा, और 2 बार अवकलन करते हैं तो आपका 2 डैश लगा दीजिए। देखिए एफ डबल डैश एक्स, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि इसके 2 बार अवकलन हुआ है। और 3 बार करते हैं तो ट्रिपल डैश लगा दीजिए, लेकिन 3 बार आपके सिलेबस में नहीं है, आपका 2 बार तक ही है, सेकंड ऑर्डर तक ही है। तो इसको मैंने d2y/dx² था आपको बताया था, और ये मैं बता देती हूँ, एफ डैश एक्स का मतलब 1 बार अवकलन और डबल डैश एक्स का मतलब 2 बार अवकलन हो चुका है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको ये करना है।
और थर्ड स्टेप में क्या करना है, देखिए थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, जो आपने एफ डैश एक्स निकाला है फर्स्ट स्टेप में आपने जो एफ डैश एक्स निकाला है उसको 0 के इक्वल कीजिए और वहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि आपकी x की वैल्यू क्या क्या आ रही हैं। जो भी आपके x की वैल्यू आती हैं, फिर फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, इन x की वैल्यू 2, 3, 5 कुछ भी आती है आपके, इस x की वैल्यू को आप एफ डबल डैश एक्स जो आपने निकाला है उसमें रखेंगे किसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को। फिर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि अगर आपके एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आती है तो आप बोल देंगे कि वो हमारा फंक्शन कैसा है, निम्नतम फलन या निम्निष्ठ फलन है। देखिए एक ही बात है इनका, अगर आपके एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, ये देखिए हमारे वर्धमान और ह्रासमान फलन से थोड़ा उल्टा समझिए आप इसको, लेकिन ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको ग्राफ से क्लियर कर दिया है ये। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो आप बोलेंगे कि हमारा फंक्शन निम्नतम फलन है, और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो आप बोल देंगे हमारा फंक्शन कैसा है, उच्चतम है उस बिंदु पे जिस बिंदु पे आप निकाल रहे हैं x की वैल्यू। मानिए आपके x की वैल्यू 2, 3, 5 3 वैल्यू आपके पास आई हैं, तो 2 पे आप x की वैल्यू 2 रखते हैं एफ डबल डैश एक्स में, तो आपके पास ग्रेटर देन 0 आती है तो आप बोल देंगे x बराबर 2 पर हमारा फंक्शन निम्नतम होगा, 3 पर हमारा फंक्शन उच्चतम होगा। और यदि आपके एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ना तो ग्रेटर देन 0 ना ही लेस देन 0 आती है बल्कि इक्वल 0 आती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, न तो आपका फलन उच्चतम होगा और न ही आपका फलन निम्नतम होगा। ये भी केस ध्यान रखने का है, न तो उच्चतम और न ही निम्नतम। बस ये दूसरा तरीका है, ये आपको मेथड ध्यान में रखने थे। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वर्धमान ह्रासमान से एकदम अपोजिट है। अब देखिए और भी क्वेश्चन करेंगे तब आपका और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो उच्चतम निम्नतम मान आपने निकाल लिए है। उसके बाद आपको उच्चिष्ट निम्न, यहाँ तो ये तो आपने निकाले हैं कि किस बिंदु पे हमारा फंक्शन उच्चतम होगा और किस बिंदु पे हमारा फंक्शन निम्नतम होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहेगा कि उच्चतम और निम्नतम मान निकालिए, तो मान का मतलब क्या होगा, देखिए तो आपने x की वैल्यू तो रखी है कि x का मान मैंने बताया था आपको 2, 3, 5 आपके पास 3 वैल्यू है आपके पास, तो आप में एक में तो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल 0 है, एक में फलन का मान। तो आप क्या करेंगे, आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान पूछता है, तो जिस बिंदु पे आपका उच्चिष्ट आया है, जिस बिंदु पे आपका निम्निष्ठ आया है, आप वो वैल्यू fx में दोबारा से रखेंगे और वही आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान होगा। ये मैं आपको क्वेश्चन में करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 8.5 के। एक्सरसाइज 8.5 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको निम्न फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान ज्ञात करने हैं। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन ये है, आपको फंक्शन दे रखा है कोई ये। तो देखिए सबसे पहले आपको फंक्शन को एफ एक्स इक्वल्स टू मानेंगे क्योंकि एक्स का ही तो फंक्शन है। आपको तो सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले क्या करना है, एफ एक्स इक्वल्स टू ये फंक्शन को मानना है। और देखिए अब आपको, देखिए मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात करने के, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें यूज़ कौन सा करना है। तो मैं आपको कंडीशन ये बताऊँगी कि हमें किस कंडीशन में कौन सा वाला टाइप यूज़ करना है। तो देखिए जनरली हमें सेकेंड वाला जो मेथड मैंने आपको बताया था, एफ डैश एक्स निकालेंगे फिर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, तो वही तरीका यूज़ करना है। अगर वो तरीका हमारे काम में नहीं आता है तब हम पहले वाला यूज़ करेंगे, नहीं अदरवाइज हमें यही तरीका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लेना है, इससे हमारा बिल्कुल सही बैठता है। तो देखिए मैं यही तरीका यूज़ लेके बता रही हूँ, अदरवाइज आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका सही रहता है इसलिए मैं यही करती हूँ आपके। देखिए इसको सबसे पहले फंक्शन को एफ एक्स इक्वल्स टू मानती हूँ 2x क्यूब माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस 10। तो सेकंड मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप इसका x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास एफ डैश एक्स आएगा। देखिए इसका आप अवकलन करते हैं तो आपके पास आएगा 6x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 30x और यहाँ पे आएगा 36, यही तो आएगा इसका अवकलन। देखिए इसके बाद मैंने बताया था सेकंड स्टेप में आपको f का दोबारा x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देना है। एफ डैश एक्स का दोबारा मैं अवकलन करती हूँ तो देखिए 12x आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 30, ये आपने निकाल लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने क्या बताया था आपको कि आपको एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करना है। आपको क्या करना है, सिंस एफ डैश इक्वल्स टू 0, तो इससे आपको x की वैल्यू निकालनी है, उन पे हमें चेक करना है कि किस पे हमारा फंक्शन उच्चिष्ट आ रहा है और किस पे निम्निष्ठ आ रहा है, फिर उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये मैंने कर दिया, यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा है, 6 को कॉमन लेके मैं 0 की तरफ भेज दी हूँ तो 0 ही हो जाता है वो। देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 5x और प्लस का 6, ये हमारा फंक्शन आ गया। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया है। इसको आप फैक्टर से सोल्व कर लीजिए चाहे तो, और चाहे आप डायरेक्ट सोल्व करके लिख दीजिए। देखिए इसको मैंने ऐसे लिखा, इसके फैक्टर्स बनेंगे आपके x-3 और x-2,
देखिए आप सोल्व करके देख लीजिए, यही फैक्टर बनेंगे आपके इसके। तो इसमें x की वैल्यू आपके क्या क्या आई, x की वैल्यू आई 2 और 3, दो वैल्यू आपके पास आई 2 और 3। देखिए मैंने बताया था आपके पास x की वैल्यू मिलेंगी, तो अब x की वैल्यू तो आपके पास आ गई हैं। इन x की वैल्यू को आपको f डबल डैश x वाले इक्वेशन में रखना है। तो देखिए f डबल डैश x वाला इक्वेशन कौन सा है हमारा, 12x माइनस 30। इसमें हम f डबल डैश x की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए पहले मैं x इक्वल्स टू 2 रखती हूँ, तो x इक्वल्स टू 2 पर f डबल डैश हमारा क्या आता है, तो देखिए f डबल डैश x, तो इसमें क्या आया f डबल डैश x में देखिए 12 इंटू एक्स की जगह मैंने रखा 2 माइनस का 30। आप यहाँ पे भी 2 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 2 लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं। देखिए आप ये करेंगे तो 24 माइनस का 30 कितना है आपके पास, माइनस का 6, ये तो आएगा माइनस का 6। इसका मतलब ये हुआ कि f डबल डैश x हमारा आ रहा है लेस देन 0, लेस देन 0 आ रहा है। और लेस देन 0 की कंडीशन में मैंने बताया था जो उच्चतम होगा वो हमेशा लेस देन आएगा। देखिए ये तो बात हो रही है इसमें भी। देखिए आप यहाँ अभी मैंने बताया था, ये देख लीजिए, अब ये वाली कंडीशन हमारी आ रही है, f डबल डैश x की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो हम बोल देंगे कि x इक्वल्स टू 2 पे हमारा फंक्शन कैसा है, उच्चतम है, हमारा फंक्शन उच्चतम है। और उसके बाद हमारा x की वैल्यू 3 भी रखनी है अभी आपको, तो x इक्वल्स टू 3 पर देखिए आप f डबल डैश x की दोबारा निकालेंगे वैल्यू, तो f डबल डैश x, अब की बार x की जगह आपको 3 रखना है। तो देखिए कितना आएगा ये 36 माइनस 30 कितना आया, प्लस का 6, प्लस का 6 ही तो है ये। इसका मतलब f डबल डैश x की वैल्यू अब की बार आई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आती है तो आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे निम्नतम। देखिए एक दो बार प्रैक्टिस से आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको इसको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमें पता चल गया है कि हमारा फंक्शन उच्चतम कब आ रहा है और निम्नतम कब आ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में इतना ही नहीं पूछ रहा था, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। देखिए मान भी लिखा हुआ है, तो मान ज्ञात करने के लिए अभी आपको फलन में इनकी वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने ये तो बता दिया कि आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट मान किस किस पे आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप उच्चिष्ट मान ज्ञात करते हैं हम। उच्चिष्ट मान, देखिए उच्चिष्ट मान आपके किस पे आ रही है, x इक्वल्स 2 पे या 3 पे, 2 पे आ रही है आपके। तो x इक्वल्स 2 पे आ रही है आपके उच्चिष्ट मान, तो देखिए 2 है, x इक्वल्स 2 रखेंगे आप किस में, फंक्शन में। तो एफ एक्स इक्वल शुरू में कौन सा फंक्शन दे रखा है आपको, शुरू में ये दिया रखा है फंक्शन, इसमें आप x की जगह 2 रखेंगे, तो मैंने 2 रख दिया है देखिए। और आपको दे रखा है 2x³ माइनस का 15x² आपको दिया हुआ है। तो देखिए मैं इसकी जगह रखती हूँ 2x³ की जगह मैंने रख दिया 2 का क्यूब माइनस का 15x² की जगह मैं रखती हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 और प्लस का 10। और यहाँ पे आएगा आपका देखिए 8 टू 16 आएगा, ये आएगा हमारा 60 और ये आएगा आपका 72, यहाँ पे आएगा 10। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, तो आपके पास आता है 38। तो देखिए आपके उच्चिष्ट मान क्या हुआ, 38 होगा। ऐसे ही आपको निम्निष्ट मान भी निकालना है। निम्निष्ट मान आपका किस पे आ रहा था, निम्निष्ट मान x इक्वल्स टू 3 पे आ रहा था निम्निष्ट मान आपका। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 3 और फंक्शन में आप 2 की जगह 3 रख देंगे इस बार। 2 ये 3 का क्यूब होगा माइनस का 15, देखिए यहाँ पे 15 और ये आएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस का 10। इसको आप सोल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आपकी आएगी वो निम्निष्ट मान होगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप यही तरीका अपनाएं, आपके बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और आपके जो दूसरा तरीका काम में आएगा मैं वो भी आपको क्वेश्चन बताऊंगी, आपको कौन से तरीकों में ये वाला तरीका यूज़ करना है। उसके बाद देखिए बी पार्ट में आपको दे रखा है ये। तो सबसे पहले हमें वही काम, इसको एफ एक्स के इक्वल मानना है आपको। तो एफ एक्स इक्वल्स तो आपको क्या दिया हुआ है, x माइनस का 1, x माइनस का 2 और यहाँ पे आपको दिया हुआ है x माइनस का 3, ये आपको दिया हुआ है। अब हमें देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या था, आपको एफ डैश एक्स निकालना था। लेकिन एफ डैश एक्स निकालने से पहले मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि देखिए आपको नहीं तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से करना पड़ेगा इसका डिफ्रेंशिएशन। इससे अच्छा मैं इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। देखिए मल्टीप्लाई करने पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी x³ माइनस का 6x² प्लस का 11x और माइनस का 6, आपके पास ये वैल्यू आती है। अब देखिए आप इसका एफ डैश एक्स निकालिए एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करके, तो आपके पास आएगा 3x² माइनस का 12x प्लस का 11, ये आएगा आपके पास। देखिए सेकंड स्टेप में मैंने बताया था आपको कि आपको इसका एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा अवकलन करना होता है, डबल डैश एक्स मैंने लगा दिया। देखिए 6x आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 12, ये आएगा आपके पास। दोबारा अवकलन करेंगे तो आप इसका देखिए डबल डैश एक्स आ गया है। फिर मैंने बताया था आपको कि आपको एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एफ डैश एक्स जो भी आपके पास आता है उसको 0 के इक्वल कीजिए और एक्स की वैल्यू निकालिए। तो देखिए एफ डैश एक्स क्या है,
3x² माइनस का 12x प्लस का 11 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया है। लेकिन देखिए आप इसको फैक्टर से सोल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको इसके फैक्टर डायरेक्ट नहीं पता है। तो आप इसको जो सीधे सूत्र है उससे आप सोल्व कीजिए, द्विघात समीकरण वाला सूत्र है उससे आप सोल्व कीजिए इसको। तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आता है, माइनस का b आता है, तो माइनस b की जगह आपको -12 दे रखा है, प्लस माइनस ये मैंने आपको फॉर्मूला पहले लिखवा रखा है, आप वहाँ से नोट कर लीजिए। b का स्क्वायर आपके पास आएगा 144, 12 का स्क्वायर ये तो आता है -12 का स्क्वायर, माइनस का 4ac आता है आपके पास, तो माइनस का 4a का मतलब 3, c का मतलब 11, तो 4ac का मतलब ये हुआ कि 4 × 3 × 11, ये देखिए अपॉन में आता है आपके पास 2a का मतलब हुआ 2 × 3। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 12 प्लस माइनस √12, ये आएगा आपके पास, और यहाँ पे आएगा 6, और इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 6 प्लस माइनस √3/3, आपके पास ये सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए हैं, ये प्लस भी है और माइनस भी है। वो x की दो वैल्यू मिल गई है, मैं इनको अलग अलग करके लिख देती हूँ। देखिए x इक्वल्स टू एक बार प्लस लेती हूँ, एक बार माइनस लेती हूँ, और मैं देखिए इनको और भी सोल्व कर देती हूँ। मैं 3 में इनका भाग देती हूँ तो आपके पास आया 2, अगर मैं प्लस का ही लेती हूँ एक बार में तो 2 + 1/√3 आया एक वैल्यू, तो और एक वैल्यू आपके पास आएगी 2 - 1/√3। ये दो वैल्यू आपके पास आई हैं। अब इन वैल्यू को आप रखेंगे f डबल डैश x में, तो पहले मैं रखती हूँ x इक्वल्स टू 2 + 1/√3, ये मैं रखती हूँ। तो f डबल डैश x पे देखिए वैल्यू आपकी कैसी आती है, f डबल डैश x आपको दे रखा है, देखिए 6x - 12 आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको 6x - 12, तो x की जगह मैं रखती हूँ ये वैल्यू, देखिए 6, और x की जगह मुझे रखना है 2 + 1/√13 3 माइनस का 12, ये आया इसकी वैल्यू। देखिए आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आया, 12 और 12 माइनस का ये रहा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा 6/√3, 6/√3। इसको आपको सोल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें f डबल डैश x की वैल्यू थोड़ी निकालनी होती है, हमें तो ओनली इसका साइन देखना होता है कि ये पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। तो ये देखिए पॉजिटिव ही आती है, ये ग्रेटर देन 0 ही है हमेशा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो f डबल डैश x की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 में हमारा फंक्शन, मतलब हमारा फंक्शन होगा निम्नतम होगा हमारा मान, निम्नतम हो गया। और देखिए दूसरी वैल्यू रखनी है आपको, ये वैल्यू रख के देखनी है कि इस पे हमारा फंक्शन निम्नतम है, उच्चतम है, या कुछ भी मैंने रखी है इस पे। तो इसको आप सोल्व करते हैं तो 6 × 12 हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए माइनस का 6/√3 बचेगा। इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था आपको इसका साइन नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब आपके जो f डबल डैश x की वैल्यू आई है वो लेस देन 0 होगी, और लेस देन 0 में उच्चतम की कंडीशन होती है। तो इस पर आपका फंक्शन x के इस वैल्यू पे आपका फंक्शन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट होगा, आप क्वेश्चन में आपको उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान को और ज्ञात करना है। इसका मतलब उच्चिष्ट मान किस पे आएगा आपका, इस वाली वैल्यू पे, तो देखिए लिखेंगे आप उच्चिष्ट मान। देखिए उच्चिष्ट मान किस पे आ रहा है आपका, x इक्वल्स टू 2 - 1/√3, तो f और 2 - 1/√3। देखिए जो आपका क्वेश्चन था शुरू में ये, या आप ये भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको ही तो हमने सोल्व किया है। इसमें आप x की वैल्यू ये रखिए, इसको सोल्व कीजिए, वो आपका उच्चिष्ट मान आएगा। और निम्नलिखित मान निकालने के लिए आप x की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे 2 + 1/√3, इसमें आपका नेक्स्ट देखिए सी पार्ट। इसमें आपको देखिए सबसे पहले आपको f डैश x निकालना है, तो f डैश x हम निकालेंगे। देखिए साइन x का कोस x होगा, और कोस x का होता है माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन 2x आएगा, और 2x का होगा 2, तो 2 में बाहर लगा देती हूँ। और दूसरे स्टेप में आपको दोबारा से अवकलन करना है इसका, तो कोस x का होगा माइनस का साइन x, और माइनस का 2 ऐसे कैसे, साइन x का कितना होगा कोस 2x होगा, और 2x का 2, और इनटू में मैंने 2 भी लगा दिया। देखिए इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ सही तरीके से। तो f डबल डैश आपके आया माइनस का साइन x, और ये आया माइनस का 4 कोस 2x, ये आपका आया कोस डबल डैश x की वैल्यू। देखिए अब हमें क्या करना है, आपको f डैश x की वैल्यू को 0 के इक्वल करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए f डैश की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है 2 sin 2x इक्वल्स टू 0। देखिए कैसे निकाल, ऐसे क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले काम में आते हैं। 2 तो ऐसे कैसे sin 2x को आप लिख सकते हैं 2 sin x, इनटू में cos x आप इसको लिख सकते हैं ऐसा 0,
इसको आप और सॉल्व करें, देखिए cos x माइनस का 4 sin x और ये आ गया इंटू में cos x इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे देखिए आप cos x कॉमन लेंगे दोनों तरफ, तो आपके पास आया 1 माइनस का 4 sin x। ये आ गया आपके पास दो फैक्टर। देखिए इन दोनों को मैं अलग अलग 0 के इक्वल करती हूँ। देखिए आपके पास दो फैक्टर यही आए थे, मैंने दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दिया है। तो आप इनसे x की वैल्यू ना निकालें, जो आपके f डबल डैश x में cos x अगर sin x की जगह दे रखा है तो आप उन्हीं की वैल्यू निकाल लें। देखिए इसमें मैं sin x की वैल्यू निकालती हूँ, आपको पता चलेगा कि मैं x की वैल्यू क्यों नहीं निकाल रही हूँ इसमें। तो ये आ गया 1/4, sin x की वैल्यू यही 1/4 और cos x की वैल्यू है 0। अब देखिए आपको क्या करना था, अगर पहले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, x की वैल्यू निकाली थी, उसको f डबल डैश x में रखा था। यहाँ पे आपने cos x और sin x की वैल्यू निकाली। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपके cos x sin x ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दे रखे हैं, तो इन्हीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको x की वैल्यू में उलझने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपको एंगल निकालना पड़ेगा। तो देखिए π/2 पे भी इसकी यही वैल्यू आती है, 3π/2 पे भी, तो हमें इनमें नहीं देखना है। आप बस ऐसे ही रखिए क्वेश्चन को। मैं आपका f डबल डैश x जो आ रहा था उसको दोबारा रख देती हूँ। देखिए f डबल डैश x हमारा था माइनस का sin x, ये माइनस का sin x, और यहाँ पे था माइनस का 4 cos 2x। अब देखिए पहले आप cos x की जगह 0 रखेंगे। पहले तो हम x की वैल्यू 2 हमारे मान आएंगे इसमें, तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो cos इनवर्स 0 ऐसे निकालेंगे। मैं बोल रही हूँ आप x की वैल्यू मत निकालिए, आप यहीं से आपका काम चल जाएगा। देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन में cos x इक्वल्स टू 0 रखेंगे f डैश x में। देखिए cos x इक्वल्स टू 0 रखेंगे आप। देखिए यहाँ पे तो cos 2x दे रखा है, तो आपको इसको भी cos x में बदलना पड़ेगा और इसको भी देखिए आपको cos x में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले मैं cos x में चेंज करती हूँ इसको। तो ये हमारे पास आया माइनस, ऐसे कैसे, √1 माइनस मैं cos स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ sin स्क्वायर एक्स को, इसको मैं लिखती हूँ 4। और देखिए cos 2 आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ये मैंने cos x में इसलिए चेंज किया क्योंकि हमारे पास cos x की वैल्यू है, इसीलिए। अब देखिए f डबल डैश x इक्वल्स टू क्या आएगा, cos x इक्वल्स 0 रख देते हैं हम इसमें, यही तो कंडीशन पूरी करनी थी आपको। देखिए माइनस का 4 और ये आ गया 0 माइनस का 4। देखिए ये आपके पास 1 का √1 ही आएगा, माइनस का 1, और ये आपके पास आएगा 4। ये वैल्यू है आपके पास, और ये आपके पास आई 3। और 3 कैसा होता है हमेशा, 3f डबल डैश x, ये आया ग्रेटर देन 0, क्योंकि 3 तो वैल्यू है इसकी और 3 होती है ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन में मैंने आपको बताई थी, ये हमारे निम्नतम का केस है, ये निम्नतम का। उसके बाद देखिए दूसरा क्या था, sin x इक्वल्स टू आपको 1/4 रखना है। तो देखिए इसमें आप f डबल डैश x में sin x की जगह 1/4 रखेंगे, तो आपको सभी टर्म्स को sin x में चेंज करना है। ये तो आपका sin x में है ही, इसको आप sin x में और चेंज कर लीजिए। तो देखिए मैं f डबल डैश x को लिखती हूँ, देखिए माइनस का sin x और यहाँ पे आया माइनस का 4, और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। अब sin x की जगह आप 1/4 रख दीजिए, आपके लिए आसान काम हो गया ये तो। देखिए ये तो माइनस का 1/4 आया, या माइनस का 4 ऐसे कैसे, 1 माइनस 2, और देखिए 1/4 का मैं स्क्वायर करती हूँ तो आपके पास आएगा 1/16, ये आया। इसको आप सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/4, ये माइनस का 4 ऐसे कैसे, और इसको आप 8 आ गया, 8 माइनस का, तो ये आपके पास आएगा 7/8, ये है आपके पास। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये 2 आया, तो ये माइनस का 1/4 माइनस का 7/2। देखिए ये माइनस में आ रहे हैं, सॉरी देखिए माइनस में आ रहे हैं आपके वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम लेती हूँ। देखिए 4 एलसीएम आ गया यहाँ पे, तो 4 मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पे माइनस का, और यहाँ पे आया माइनस का 14, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी माइनस का 15/2। तो देखिए लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है, इसका मतलब f डबल डैश x जो आया है वो लेस देन 0 है, तो ये हमारे उच्चतम की कंडीशन हो गई है। ऐसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले सोल्व करने हैं। मैं आपको और भी क्वेश्चंस बताऊंगी, और आपको आगे इनमें निम्नतम और उच्चतम मान भी आपको ज्ञात करने हैं। और डी पार्ट देखिए आपका होमवर्क है, मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। आपका होमवर्क है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।